हमारे साथियों के खिलाफ ऐसे एक्शन की मांग जिन्होंने की, आज उन्होंने ये सब साथियों को साथ लेकर नई हिस्से में वर्ष देकर पावन किया। इसकी खुशी मुझे है। ये खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो और शिवसेना गठबंधन की सरकार थी, उसमें एनसीपी के दृष्टि से आज अजीत पवार जी अपने साथ बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर के आए हैं। उनका भाजपा परिवार में स्वागत है। और 2024 का ये संदेश भी है कि 2024 जो हम लोग मानते थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, अब मैं ये कह सकता हूं कि महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक सांसद देने वाला राज्य है और वहाँ हम 48 की 48 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। और इस प्रकार से देश में 2014-2019 से बहुत बड़ी विजय लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दिखता एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैं निश्चित तौर से आज जो फैसला श्री अजीत पवार जी ने, श्री छगन भुजबल जी ने और तमाम उनके जो साथियों ने लिया है और सरकार का हिस्सा बने, उनका सबका स्वागत है, बधाई है। मैं बधाई देता हूं एकनाथ शिंदे जी को, बधाई देता हूं देवेंद्र फडणवीस जी को, बधाई देता हूं अजीत पवार जी को और महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को। लोग जहाँ जहाँ भी अपने बेटा बेटी को बढ़ाने के चक्कर में रहेंगे, इसी तरह टूटेगी पार्टी। याद कीजिए जनता दल, याद कीजिए शिवसेना और याद कीजिए आज एनसीपी। जहाँ सिर्फ मेरा बेटा होगा वहीं ये पार्टियां टूटती है। मेरी बेटी होगी, इसी के लिए ये सारी पार्टियां टूट रही। आप उसको बड़ा दड़ा कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ पूरी पार्टी है। कोई इक्का दुक्का कोई विदेश में होगा या नहीं आ पाएगा, पूरी की पूरी पार्टी आज वो सरकार के साथ जुड़ गई है। एक बात, अभी मैं अजीत पवार साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, उन्होंने कहा कि मोदी जी की जो डेवलपमेंट की नीतियाँ हैं, जो सरकार को आगे लेकर जा रही हैं, जो देश को आगे लेकर जा रही हैं, वो डबल इंजन की सरकार के साथ काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि महाराष्ट्र की डेवलपमेंट हो, और इसलिए वह महाराष्ट्र सरकार के साथ जुड़ रहे हैं। मोदी जी की नीतियों को मद्देनज़र आज देश में लगभग हर पार्टी मोदी जी के साथ चलना चाहती है, हर राजनेता मोदी जी के साथ चलना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर देश को अगले 25 साल में नंबर 1 बनना है तो वह मोदी के नेतृत्व में ही बनेगा। ये तो हमने देखा ही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पे हमला करने का एक तरीका है। भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव नहीं जीतती है वहां पे विधायकों को खरीदने बेचने का प्रयास करती है और वैसे सरकार बनाती है। अगर विधायकों को खरीद नहीं पाए ऑपरेशन लोटस के तहत तो उनके पीछे सीबीआई छोड़ देती है, ईडी छोड़ देती है। यहाँ पर भी हमने देखा है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग नेताओं के पीछे कभी सीबीआई छोड़ी, कभी ईडी छोड़ी। तो जिसने पहले भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिसके ऊपर अलग अलग केस हैं, वो तो सीबीआई और ईडी से डरते ही हैं। और ऐसे लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। और आप देखेंगे कि जिन सब लोगों को सीबीआई ईडी के बुलावे आ रहे थे, इन सब में से जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, वो सब खत्म हो जाएगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तोड़ फोड़ करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईडी सीबीआई को छोड़ के अलग अलग लोग जिन पे वो करप्शन के आरोप लगाती है, उनको समन करती है, उन पर केस करती है, फिर अपनी पार्टी में लेकर अपनी वॉशिंग मशीन से धो के पाक साफ कर देती है। अब देखिएगा, अब अजीत पवार भी पाक साफ हो जाएंगे, सारे एनसीपी के नेता पाक साफ हो जाएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका है। हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने देखा ही है, शुभेंदु अधिकारी का किस्सा हमने देखा ही है। तो उसी किस्से में आज एनसीपी और अजीत पवार भी शामिल हो गए। हमारा मानना है कि जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम जो है वो लगातार तेज हो रही है और अन्य दल के लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं। अब तो एनसीपी का अस्तित्व ही नहीं रहा महाराष्ट्र में, अब तो वो शरद पवार के हाथ से बिल्कुल निकल गई और अजीत पवार के नेतृत्व में लगभग 30 एमएलएज ने एक तरीके से नए एनसीपी का गठन किया या ओरिजिनल एनसीपी आप इसे कह सकते हैं। और हमारा मानना है कि जो भी पार्टियां वंशवाद पर चलती हैं उनका यही हश्र होता है। शरद पवार ने भी अपने अनुभवी
अजीत पवार को दरकिनार करते हुए अपनी पुत्री को कमान दी थी पार्टी की। तो ये बात वंशवादी पार्टियों पर एक ना एक दिन रिएक्शन तो होता ही है इसका, कि जो अब कर्मठ कार्यकर्ताओं को छोड़कर अपने पुत्र पुत्रियों के मोह जाल में फंसेंगे, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं महाराष्ट्र में। इससे हमारा एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूत होगा और हमें पूरी उम्मीद है महाराष्ट्र की तमाम सीटों को स्वीप करेंगे और प्रधानमंत्री को 2024 में जो पुनः प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम है वो और उसको बल मिलेगा। अजीत पवार जी का जो मानना है वही हमारा लंबे समय से मानना रहा है कि जो विकास है वो सर्वोपरि होता है, वो देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। हमारी पार्टी का मूल मंत्र भी है नेशन फर्स्ट एंड पार्टी नेक्स्ट। और डेवलपमेंट कहते हैं, डेवलपमेंट के बारे में कहते हैं कि डेवलपमेंट इंतजार नहीं कर सकती, राजनीति इंतजार कर सकती है। तो अजीत पवार जी भी विकास के मुद्दे पे हमारे साथ आए, हम भी प्रदेश का विकास चाहते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत बेहतर समन्वय के साथ हम महाराष्ट्र को वो ट्रिपल इंजन, डबल इंजन की भी बात नहीं हुई, ट्रिपल इंजन के स्पीड से महाराष्ट्र का विकास दौड़ेगा और देश के ये एक महत्वपूर्ण राज्यों में इसकी और अच्छे से गिनती होगी।